वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के कुछ 24 से 25 क्वेश्चन होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम्स में। एचपी टेट, पटवारी, कंडक्टर भर्ती भी सभी में आपको ये देखने को मिलेंगे। पर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इम्पोर्टेंट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस हैं। होपफुली आप इनको अंडरस्टैंड कीजिए, याद कीजिए और आपके पेपर में अपेयर होंगे। इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं अपने पेपर में, इससे ज़्यादा भी, बट 2 या 3 ऑन एवरेज आपको देखने को मिलेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। चीनी यात्री फायान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था। एक चीनी यात्री था फायान, वो चंद्रगुप्त द्वितीय, इस चीज़ को आप मार्क कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्ज़ाम्स में अपेयर हुआ है क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शंस में चंद्रगुप्त प्रथम भी रहेगा, बट राइट आंसर इज चंद्रगुप्त द्वितीय। सो सेकंड क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो जो कालिदास थे राइटर, उनकी कौन सी एक कृति है जिसकी गिनती 100 टॉप साहित्यिक कृतियों में होती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अभिज्ञान शाकुंतलम। इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उनके दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे कौन? कालिदास। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया? तो विक्रमादित्य एक उपाधि थी, वो इनको मिली थी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप, यानी उज्जैन में इन्होंने विजय की थी, उसके उपलक्ष्य में इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र था उज्जैन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का विस्तार के साम्राज्य का विस्तार था ऑप्शन ए, पश्चिमी समुद्री तट तक। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन सेवंथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी। तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है इन्होंने स्तंभ लेख में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन में। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है ऑप्शन ए, इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। जो जो इलाहाबाद स्तंभ पर लेख लिखे गए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट समुद्रगुप्त के काल को जानने का माध्यम है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मार्क अप कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है श्रीगुप्त। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10th, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्णिम युग कहा गया है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मार्क अप कर लीजिए, आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका, भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है मौर्य वंश को, क्योंकि मौर्य वंश में आपके साहित्य, कला इत्यादि का काफ़ी उत्कर्ष पर थी, काफ़ी हाई थी, इसलिए ऑप्शन ए मौर्य वंश इज़ द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम्स में, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको भी आप रख लीजिए। सो क्वेश्चन है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। यहाँ पर जो प्रथम और द्वितीय में कंफ्यूज ना होना, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12th, बिंबिसार ने अपने
क्वेश्चन नंबर 12। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अवंती। अवंती में नरेश की चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो क्वेश्चन कई बार ऐसा भी पूछा गया है यहाँ से, राजवैद्य जीवक किसके दरबार में राजवैद्य थे? तो आंसर हो जाएगा आपका बिंबिसार। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अवंती। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख लीजिए, होपफुली आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? ऑप्शन ए साइरस इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। सैंधव सभ्यता के महानगर, महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो ग्रेट बाथ्स हैं आपके सैंधव सभ्यता के, ऑप्शन ए, ठीक है, वो मिले आपको मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? तो हमें पता है शाक्य राजवंश के राजकुमार थे इनमें से सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ ने एक महान धर्म की स्थापना की थी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिद्धार्थ। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अपने सभी एग्ज़ाम्स में कई बार, वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको आप रख लीजिए। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन बी 623 में ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम अपने 17th क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का निरंतर कम होना, मतलब उनके पास अनाज उपज करने के लिए ज़मीन ही नहीं बची उतनी फर्टाइल, और एक है आपका बाढ़ों का आना, और एक है आपका विजातियों का आक्रमण। तो ये सभी कारण थे हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने के कारण। बट जो मेन कारण माना जाता है वो है आपका बाढ़ों का आना। जो फ्लड्स आए उस टाइम, उसने हड़प्पा सभ्यता को विलुप्त किया। बट ये तीनों इसके कारण है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कारण। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा का नाम कालीबंगन के नाम से भी आ जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान में। आगे चलते हम, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित था? जो आपके सैंधव घाटी की सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, उनका जो मुख्य धर्म था वो मातृ देवी की पूजा पर था, और जो मातृ देवी थी वो उनकी भूमि थी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मातृ देवी की पूजा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में जो भी औजार और अस्त्र बने हैं वो सभी में तांबा, टिन और कांसे के बने हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 21। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो अशोक के अभिलेख में जो उसके एकमात्र पुत्र की चर्चा हुई है उसका नाम था तीवर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और जो ऑप्शन ए आपका महेंद्र, इसको वो श्रीलंका भेजा था अशोक ने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो यहाँ पर एकमात्र पुत्र की चर्चा जो की गई है उसका नाम था तीवर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप रख लीजिए और अच्छे से इसको आप याद कीजिएगा। क्वेश्चन है, जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई है? तो जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत लिपि में हुई है। ओके, आगे चलते हैं हम 23rd क्वेश्चन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप रख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है, वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें से पहला कौन सा धातु था? यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, आदमी द्वारा, इंसान द्वारा इस्तेमाल में किया गया पहला धातु कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए में तांबा। ठीक है, तांबा और हम लोहे के साथ कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है तांबा, ऑप्शन ए। ओके, कॉपर। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप समझिए। सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लिखित है? तो इसको सही आंसर है ऋग्वेद संहिता में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
या ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया है, जो गायत्री मंत्र है वो किससे संबंधित है, तो वो सूर्य देवता और सावित्री से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए ऋग्वेद संहिता में इसका उल्लेख है इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे स्टैटिक जीके में और एंशियंट हिस्ट्री में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वैदिक कालीन नदी परुष्णी जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था का आधुनिक में नाम है, तो परुष्णी का आधुनिक में नाम है रावी। और कई बार क्वेश्चन में नदी का जिक्र नहीं किया जाता, बस सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है वैदिक कालीन नदी जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था का आधुनिक नाम क्या है, तो भी रावी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस। होपफुली आपको सभी क्वेश्चन अच्छे हैवी और वेटेज वाले में लगे होंगे, इनके आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके एग्ज़ाम में, तो इन सभी को आप अच्छे से आप कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब तो आप कर लीजिए। आपके पास लेटेस्ट वीडियोस हम पहुंचाते रहेंगे, एक से बढ़कर एक अच्छी अच्छी वीडियो, जिससे कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब पक्का करें, और अगर हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको भी आप देख लीजिए। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।